महाराज मुनि महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर कहने लगते हैं, सो बड़ सो सब गुनो गन देहु, जे मुनि तुम आदर देहु। हे मुनिदेव, बड़ा कहीं गुणों का भंडार है जिसे आप आदर देते हैं। मुनि श्री राम जी के लिए प्रणाम करते हैं। श्री राम जी महाराज मुनि महाराज के लिए प्रणाम करते हैं। श्री राम जी के आने की सुध जब प्रयागवासियों को मिल जाती है तो देखने के लिए ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध, उदासी सभी वहीं पर आ जाते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के लिए प्रणाम करते हैं। सबसे श्री रामचंद्र जी महाराज मिले हैं। प्रातः काल प्रयाग में स्नान किया है और मुनि महाराज के चरणों में प्रणाम करके श्री राम जी महाराज कहने लगते हैं, राम सने प्रेम कहे मुनि महाराज ने अपने शिष्यों के लिए बुला लिया है। 50 शिष्य वहां पर आ जाते हैं मुनि महाराज के पास। सब राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बड़ा अपार प्रेम है। मोहवट चारु संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। तब तो मुनि महाराज ने चारों ब्रह्मचारियों के लिए श्री राम जी के साथ में, अरे ओ शिष्य, प्रभु के संग मार्ग बताने के लिए चले जाइए। श्री राम जी महाराज के साथ में वो शिष्य श्री भरद्वाज जी महाराज ने भेज दिए, जो कि बल का मार्ग श्री राम जी के लिए अवगत कराएंगे। जब गांव के निकट से श्री राम जी महाराज निकलते हैं, नर नारी दौड़ करके अपने कार्यों को बिसरा कर श्री राम जी की अनुपम छवि का दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। तीरवासी सभी सब के मन में बड़ी लालसा होती है, पूछने में बड़े सकुचते हैं। इतना कठिन वन का मार्ग है, इनके सुंदर और कोमल अंग हैं, साथ में सुकुमारी इनके एक नारी है। किस कारण से विधाता ने इनके लिए यहाँ भेजा है। कोई कहते हैं ये स्वयं ही प्रकट हुए हैं। आप तीनों लोग और 14 भुवनों को खोज करके देख लीजिए, ऐसी सुंदरता कहीं नहीं है। ऐसे ग्रामवासी सभी आपस में वर्णन करते हैं। आगे यमुना जी के लिए श्री राम जी महाराज ने प्रणाम किया है, उनकी महिमा का वर्णन किया है। श्री जानकी जी जब श्रमित हो जाती है तो बट वृक्ष की छांव में श्री राम जी महाराज बैठ जाते हैं।
कंदमूल फल का आहार किया है। प्रातः काल में स्नान करके श्री राम जी महाराज चल देते हैं। देखत बनो सरो सैल सुहाए, देखत बनो सरो। देखत बनो सरो सैल सुहाए, वाल्मीकि को आश्रम प्रभु आए। जब श्री राम जी महाराज ने सुंदर पर्वत के लिए देखा, उधर चलती श्री वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में श्री राम जी महाराज आ जाते हैं। मुनिदेव के चरणों में ताज राम का प्रणाम स्वीकार हो। इतना सुंदर सुहावना स्थान, सुंदर पर्वत, सुंदर वन, पवित्र जल को श्री राम जी महाराज ने देख करके वहीं रुक जाते हैं। मुनि महाराज ने आशीर्वाद दिया है, आश्रम में बिठा लिया, कंदमूल फल का भोग लगाते हैं। वाल्मीकि जी महाराज बड़े आनंदित हो रहे हैं। मंगल की मूर्ति श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी के स्वरूप के लिए बार बार निहारते हैं। श्री रघुनाथ जी मुनि महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हें प्रकाश श्री भोलेनाथ, हे मुनिदेव, आपको प्रणाम करते हैं। आपकी हथेली पे ये संसार एक वेद के समान घूमता है। हे मुनिदेव, पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए इस वन में आया हूँ। हे मुनिदेव, आपके चरणों के दर्शन करके हमारे सभी अंग शीतल हो गए हैं। हे मुनिदेव, जिस राजा से प्रजा की होती है, वह राजा ही अवश्य नरक का अधिकारी होता है। मंगल मूलो विप्र परितोषु, दया कोट कुल भूसुरोसु। हे मुनिदेव, मंगल के समय स्नेह को छोड़ दीजिए और हमें ये बताइए हम किस मार्ग से ऊपर जाएं। अस जिए जानो कहे सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। हे मुनिदेव, मैं सीता
श्री राम जी महाराज के ऐसे सहज और सरल वचनों को सुनकर श्री वाल्मीकि जी महाराज बड़े सकुचा जाते हैं और कहने लगते हैं, हे नाथ, हे रघुकुल नंदन, कस न कहूँ असो रघुकुल के तू, तुम पालक संतत स्रोतों से तू। हे राम जी, आप और वेदों की महिमा का पालन करते हैं। श्रुत से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालक अनंत रघुपाय कृपाल लाल की, जो शेष सहस महिष भैरव लखन दशरथा धरी, सुरकाज कर राज तन दर्शने गलत कर नेत्र हरि। राम स्वरूप तुम्हार वचन में गोचर बुद्ध पड़े अपार नेत्र 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 निगम के। हे प्रभु, तो वेद की मर्यादा का पालन करते हैं और सीता जी आपकी महामाया है, ये संसार की रचना करती है और पालन करती है, फिर उसका संहार कोई करती है, और जो 1000 तलवारें सेकती है वो लक्ष्मण जी है, जो पूरी पृथ्वी का भार धारण करते हैं राक्षसों का संहार करने के लिए और देवताओं का उद्धार करने के लिए आप सेना बना करके चले हैं। जग देखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। हे प्रभु, तुम संसार दर्श देखने वाले हैं और ब्रह्मा और विष्णु शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। देव न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान हारा। वे भी तुम्हारा भेद नहीं जानते, तो और संसार में कौन ऐसा है जो तुम्हारे रहस्य को जाने। सोई ज्ञान देहते हो जनाई, जानत तो मैं हो जाई। और तुम्हारे वेद को वही जानता है जिस पर तुम्हारी कृपा होती है, वही आपका जानता है और जानते ही तुम्हारा ही स्वरूप बन जाता है। तुम रही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान भगत भगत हो चंदन। हे भक्तों के शीतल करने के चंदन, तुम्हारी कृपा से तुमको वे भक्त तुमको जानते हैं। नाम कर हर हो सामने सुरबाला, कहो करो दस प्राप्त राजा। हे राम, तुम कुछ दिन यही निवास कीजिए। राम देख सुन करेंगे तुम्हारे, जय मोहे बुध हो तुम्हारे। हे श्री राम जी, तुम्हारे चरित्र देख करके और ये जड़ हैं मोहित हो जाते हैं और बुद्धिमान लोग खुशी होते हैं। कौन जो कहे करहु सब साता, जस का दिए दस चाहिए दाता। तुम जो करते हो और वैसा होना भी चाहिए, जैसा काम करते वैसा नाच भी तो नाचना चाहिए। ऊंचो मोहित रहु कहो, मैं पूछत सकुचा। कह होई कहने हो कहे, तो मैंने ठाव ठाव। तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, ऐसा कौन सा स्थान है उसे वहाँ मुझे बताइए कि जहाँ आप रहो। सोना हो राम रब, काहे उम्मीद
स्थान बतलाता हूँ जहाँ सीता और लक्ष्मण सहित तुम निवास करें। तेरे देश आना समुद्र समाना कथा तुम्हारे स्वर्ग सारिकाना। जिन मनुष्यों के और कान समुद्र के समान हैं, कि जैसे कि नदियाँ रूपी कथाओं में चलती रहती हैं, वो भरते नहीं पूरे नहीं होते, इसी तरह मारा है निरंतर होए न पूरे कहते ये तुम डूबे। रात दिन वही कथा चलती है, राम की कृष्ण की सब चलती है, लेकिन भरते नहीं पूरे नहीं होते। मेरा है करे तो संग सारभाई रूप गंगल होए सुधारी। कहते हैं सावन से खुदायक बताओ बंदोसिय सहरा खुदायक। ऐसे मनुष्यों के हृदय में और सीता और भाई लक्ष्मण सहित आप निवास कीजिए। जैसे तुम्हारा नशे वालो हंस नदी आजा मुगपाल बोलो गए तुम्हें राम बसाओ ये पार। जिन मनुष्यों ने अपनी दिव्या को और हंसनी बना रखा है, वो रात दिन राम राम के ही बोलती चुनती रहती है, ऐसे मनुष्यों के हृदयाकाश में आपके रहने योग्य सुंदर घर है। तुम निवेद तो भोजन कहने प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके ही नाम के वस्त्राभूषण धारण करते हैं, शीश नवहे सुर गुरु ध्वज देखी प्रीत सहित करो विनयो विशेषी। जिनके ब्राह्मण और गुरु को देख करके, देवताओं को देख करके आसानी से ही मस्तक झुक जाते हैं, ऐसे मनुष्यों के हृदय में आप बात कीजिए। करमित करहे राम पद पूजा राम भरोसो हृदय नहीं दूजा। जिनके हाथ और श्री राम जी आपकी सेवा में लगे रहते हैं और दूसरा कोई काम ही नहीं करते, चरण राम तीर्थ चल जाई राम बसहो उनके मन माही। जिनके चरण तुम्हारे तीर्थों में चलकर जाते हैं, ऐसे मनुष्यों के हृदय में आप निवास कीजिए। मन मन प्रवाह जब पूरे को महे सहित कारवारा। रात दिन तुम्हारा ही मंत्र जपते रहते हैं और तुम सारी पूजा सेवा करते रहते हैं। गाँव पर हो काली पीली गाना देख जलाए मेरी बाहुदारा। तुम ते अधिक गुरु जी जानी सकल भाई से वही सनमानी। जो आपसे भी बढ़कर और गुरु को जानते हैं सभी प्रकार से और उन्हीं की सेवा पूजा करते हैं, सब कर्मा गए कुफलो राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहो सिय रघुनंदन दो। जो सब करके और यही फल चाहते हैं कि हमारे श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। सबके प्रिय सब
लिए ऐसा ही गाली और ऐसी प्रशंसा बराबर समान रूप से जानते हैं। तुम्हें छाड़ गति दूसर नहीं, राम बसहु जिनु के मन माही। तुम्हें छोड़कर जिसको कोई दूसरे की आशा भरोसा बिल्कुल नहीं है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जननी समुझा लहे पर नारी, धर्म पराभु विश्व ते विश्व भाई। तो पराई स्त्री को माता के समान समझते हैं, पराई धन को विश्व से भी अधिक समझते हैं। जे हर सै पर संपत देखी, दुखित होए पर विपत विशेषी। दूसरे की संपत्ति देखकर और बड़े भारी प्रसन्न होते हैं, और दूसरे की विपत्ति देखकर बड़े भारी दुखी होते हैं। स्वाम स्वाम सखा विभुवाद को देव के सब को बता, मन मंदिर निर्दे बसाओ, किए सहज डोबरा। तो आपको छोड़कर दूसरे को किसी को नहीं बनते हैं। आप दोनों भाई माता जानकी सहित उनके हृदय में निवास कीजिए। गुण तुम्हारु समूह जय निज दोषा, जे सब भांति तुम्हारो भरोसा। जो अपना तो गुण भी हो तो भी वो दोषी समझते हैं, और तुम्हारा सब गुण ही समझते हैं, और अपना दोष समझते तुम्हारे को कोई दोष ही नहीं समझते। राम भगत प्रिय लाभ जेही, तेरो बसहु सहित बैदेही। जिनके लिए श्री राम भक्त प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। कर्म बचन मन राय रुचेरा, राम करो ते के उर डेरा। वो परिवार सहित और आपके ही डेरा है, उनके और मन मंदिर में आप निवास कीजिए, डेरा उनमें ही डालिए। मुनि महाराज ने इस प्रकार की श्री राम जी के लिए रहने के सुंदर सदन सुंदर निवास बताए। कह मुनि सुनहो भानुकुल नायको, आश्रम कहो समय सुखदायक। देखिए फिर भी आज के समय के रहने के लिए मैं स्थान बताना चाहूँ, तो सुनिए। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहि तुम्हारु सब भांति सुपासु। आप चित्रकूट पर्वत पर और निवास कीजिए, वहाँ आपको सभी प्रकार का सुविधा मिलेगा। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बलवानी। वहाँ पर गंगा जी की धारा है, जिसको अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से वहाँ लाई थी। सो सरी धार लाओ मंदाकिनो, सो सब पातक पोतक डाकिनो। हे प्रभु, गंगा जी की धारा है, मंदाकिनी जिसका नाम है, पाप रूपी बच्चों को खाने के लिए वह डाकिन के समान है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। वहाँ पर अत्रि आदि बहुत से ऋषि तपस्या करते हैं, शरीर को कस रहे हैं। चलो सफल समो सब कर करहु, राम देहो गौरव गिरबरहु। सभी ऋषियों के उस परिश्रम को और आप दूर दीजिए, और हे महाराज
गिरवाधारी चित्रकूट को भी बढ़ाई दीजिए। श्री राम जी महाराज ने जब चित्रकूट की महिमा के लिए सुना, श्री राम जी महाराज चित्रकूट के लिए चल देते हैं। मंदाकिनी जो गंगा जी की धार है, अत्रि ऋषि की पत्नी अंशुया जी ने लेकर के आई थी, उसमें प्रभु मंदाकिनी में प्रभु ने श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित स्नान किया है। जब ये समाचार वहाँ संत मुनियों के लिए मिलता है, सब आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं। कौल के रातों के लिए जब ये समाचार मिला तो कंद मूल फल दोनों में भर भर कर ले आते हैं, श्री राम जी के लिए प्रसाद लगाते हैं। अब तो श्री राम जी वहां से विदा किया और चित्रकूट में कर्णकुटी बना करके श्री राम जी लक्ष्मण जी और जानकी जी के सहित विराजमान हैं। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब तुमने भगवान के कमल की लीला का पाल किया, दृश्य के लिए देखा, अब आप सुमंत जी के अयोध्या लौटने की लीला के लिए देखिए। निषाद के लिए जब भगवान श्री राम ने लौटा दिया, निषाद नाथ जा रहे हैं, रास्ते में उन्होंने मंत्री सुमंत को व्याकुल पड़े हुए देखा। सुमंत जी व्याकुल पड़े हुए हैं। घोड़े आगे को, रथ के घोड़े आगे को नहीं चलते हैं, हिला रहे हैं। उन्होंने तरण के लिए अथवा घास खाना बंद कर दिया है, जल पीते नहीं है, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, व्याकुल हो गए हैं भगवान के वियोग में। जब निषाद ने सुमंत को व्याकुल देखा, तब तो निषाद कहने लगता है, तुम पंडित परमार सुजाता, धर लक्ष्मण को विधाता। हे तात सुमंत, तुम पंडित हो, ज्ञानी हो, परमार्थी हो, विधाता की गति को विपरीत जान करके आप अयोध्यापुरी के लिए लौट जाइए। और राम जी का वियोग तो अपार समुद्र है, इसे कोई भी पार नहीं पा सकता है। अनेकों प्रकार की कथा निषाद नाथ ने श्री सुमंत जी से कही और बरबस उनके लिए रथ में बैठा दिया है। मंत्री सुमंत की यह दशा देख करके निषाद भी बड़ा दुखी हो जाता है। अपने 4 सेवकों के लिए बुलाया और एक सारथी के लिए बुला करके सुमंत जी के साथ में भेजा है। इनको सकुशल अयोध्या पहुंचा करके आना। सुमंत जी महाराज के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मन में विचार करते हुए जाते हैं। सोच सुमंत विकल दुख दीरा, देव जी भर
विहीना। श्री रघुनाथ जी के बिना मेरे जीवन के लिए धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों नहीं ले लिया भाई आजा सो अनुभोगन प्राणा कारण है तो नहीं करा तो बयाना। ये प्राण अपयश के बारे हो गए हैं। अरे मनमंद जो अवसर था मैं चूक गया। इस हृदय के तो टुकड़े क्यों नहीं होते। इस प्रकार श्री सुमंत जी महाराज हाथों को पीटते हैं, सिर को पीट रहे हैं। ऐसा समझो जैसे कृपण के लोभी के हाथ से धन चला गया हो। बड़ी गिलानी होती है। बचनों लाभो हृदय पचकाई, अवध काहू में देखब जाई। अयोध्या जाके मैं क्या देखूंगा। राम रहित रथ देखहु जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। राम के बिना जो कोई इस रथ को देखेगा वही मेरा मुख देखने में सक जाएगा। दाय पूछे मोहि जब बिकल नगर नर नार, उतर देव में सबहि तब हृदय पर बैठा। दो नगर के स्त्री पुरुष मैं उनके लिए हृदय पर वज्र रख कर उत्तर दूंगा।
लेना है। पूर्वक पहुंचा आया हूँ। सोना सुन के राम लक्ष्मण जी के संदेश को वे अपने प्राणों को तिनके के समान त्याग देंगे। इस प्रकार से सुमंत जी महाराज मार्ग में पछताते हुए तमसा नदी के तट पर आ जाते हैं। वहां से निषाद के सेवकों के लिए विदा किया है। नगर में प्रवेश नहीं करते हैं। मन में विचार किया, सूर्य छिपने के बाद अंधेरा होने पर ही मैं नगर में प्रवेश करूं। जब अयोध्यापुर वासियों को ये समाचार मिला कि सुमंत जी का रथ ने नगर में प्रवेश किया है, महाराज दशरथ जी के द्वार पर बड़ी भारी भीड़ लग जाती है। सभी रनवास व्याकुल हो जाता है। जब ये समाचार मिलता है, मंत्री के पुत्र ने जाकर के रनवास में समाचार दे दिया कि सुमंत जी का रथ श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी के विहीन है। श्री राम लक्ष्मण जानकी वन चले गए हैं। राम राम कहे राम सनेही, बोल कहो राम लखन बैदेही। श्री दशरथ जी महाराज देखो सचिव जय जीव कहे कि हो दंडो प्रणाम। सुना दोगे जीवन की जय जयकार हो। जब सुमंत जी ने प्रणाम किया तब तो महाराज बड़े व्याकुल हो जाते हैं। देखो सचिव जय जीव कहे कि हो दंडो प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल पत कहा सुमंत कहाँ राम। सुमंत तुम अयोध्या आए तो तो है। सुमंत जी के लिए महाराज दशरथ ने हृदय से लगा लिया। ऐसे समझो ढूंढने के लिए कोई तिनके का आधार गया हो। पुत्र जानकी जी
सच्चे हो धीर धरो कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज तुम तो पंडित भी हैं और ज्ञानी भी हैं। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। आप तो वीरता की घड़ी को धारण करने वाले हैं। आपने तो साधु समाज की सेवा की है। धीरज धर हो विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। आप धीरजता को धारण कीजिए, ये सकल जगत का हित करने वाले। आप सोच को छोड़िए। प्रथम बास तम सा भयो, दूसर सुरसर तीर। लाए जल पान करो, सिय समेत दो वीर। प्रथम बास तमसा नदी पर हुआ, दूसरा निवास गंगारी पर हुआ। दोनों भाइयों ने स्नान करके सीता जी सहित जलपान किया। हे बट कीनो बहुत सेवकाई, सो जा मिलो सिंह रोरु गवाई। केवट ने बहुत प्रकार से उनकी सेवा की। वह रात उन्होंने शंखवेरपुर में बिताई। होत तात पट खीर मंगावा, जटा मुकट निज शीस बनावा। सवेरा होते ही उन्होंने बरगद का दूध मंगाया और अपने सिर पर जटा का मुकुट बनाया। राम सखा तब नाम मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। राम के सखा निषाद ने नाव को मंगाया और सीता जी सहित आप चढ़ गए। कल बिलो को मोह रघुवीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। मुझे दुखी देखकर श्री रघुनाथ जी दुखी हो गए और धीरज धरकर मधुर वचन बोले। तात प्रणामो तात सन कयऊ, बार बार पद पंकज गयऊ। ये तात पिताजी को उसी प्रकार रखना जिससे वो मेरा सोच ना करें। गुरु सन के मुसदेशो, बार बार पद पदम गहे। करहे सोई उपदेशो, जेहिना सोच मोय अवधपति। गुरुजी से मेरा संदेश कहना कि वो वही उपदेश करें जिससे कौशलपति महाराज कुशल रहें। कहे वो संदेश भरत के आए, नीत न तजिए राजपद पाए। भरत के ननिहाल आने से मेरा संदेश कहना, राजपद को पाकर नीति को ना त्याग दे। पाले हैं प्रजहि कर्मो अनुबानी,
मोह जानी। सभी माताओं को समान जानकर मन कर्म वाणी से सेवा करना। लखन कहे कछु बचन कठोरा, भरज राम पुन मोहे नेहोरा। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे और उनको समझाकर मेरे से विनती की। बार बार निज शपथ दिवाई, कहबो न तात लखन लड़काई। बार बार उन्होंने मुझे सौगंध दिलाई, लक्ष्मण जी का लड़कपन वहाँ न कहना। भाई प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई सिद्ध सलेव। थकित वचन लोचन सजलो, फूल को पल्लवित दे। प्रणाम करके सीता जी कहने लगी, लेकिन प्रेमवश शिथिल हो गई, वाणी रुक गई, नेत्रों से आंसू निकल पड़े। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। श्री रघुनाथ जी का संकेत पाकर केवट ने नाव को चला दिया। मैं आपनो के मोह कहो करेसु, जियत फिरेऊ ले राम सदेसु। मैं अपना दुख किस प्रकार बखान करूं, जीते जी राम जी का संदेश लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। ऐसा कहकर मंत्री सुमंत की वाणी रुक जाती है, मुंह से वचन नहीं आता है। उधर महाराज दशरथ जैसे मछली जल के बिना व्याकुल हो जाती है, इस प्रकार से व्याकुल है। उस विलाप का, उस विपत्ति का वर्णन नहीं किया जाता है। महाराज दशरथ के प्राण कंठगत हो गए हैं। जब महारानी कौशल्या जी ने ऐसा देखा, तब तो समय विचार कर, धीरज धर कर, समय के अनुसार महारानी कौशल्या कहने लगती हैं। नाथ समझ मन करिय विचारो, राम वियोग करोध अपारो। ये नाथ श्री राम जी का वियोग अपार समुद्र है। कारण धार तुम अवध जहारू, चढ़े सकल प्रिय पथ के समारू। ये नाथ तुम अयोध्या रूपी जहाज के कर्णधार हैं और ये सारी समाज इस पर चढ़ी हुई है। धीरज धरिय तो पाइय तारू, नाहि तो भूलिय सबे परवारू। हे नाथ, अगर आप धीरजता को धारण करेंगे तो पार हो जाएंगे, नहीं तो ये सारा परिवार डूब जाएगा। जो जिय धरिय बिने किय मोरी, राम लखन सिय मिलाए कहोरी। हे स्वामी, अगर तुम मेरी प्रिय विनती को सुनेंगे तो श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी अवश्य मिलेंगे। जब महारानी कौशल्या के ऐसे वचन सुने, तब तो दशरथ जी महाराज के नेत्र खुल जाते हैं। ऐसे समझो तड़पती हुई मछली के लिए जल का आधार मिल गया हो और कहने लगते हैं। कहाँ लखन कहाँ राम सबहि, कहाँ प्रिय पौत्र मधु बहहि। श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, और वो पुत्र वधु श्री जानकी जी कहाँ है। साथ सुधियाई,
एक समय पर मेरे साथ एक घटना घटी थी और मैंने तुम्हारे लिए कभी नहीं बताया, और वो आज मुझे पुस्तक के सामने दिखाई दे रही है और वो सत्य होने के लिए जा रही है और मैं उसके लिए आज बता रहा हूँ। प्रिय, एक समय पर मैं शिकार खेलने के लिए और वन में गया था। कौशल्या, मुझे सुबह से शाम हो गई और वन में मुझे कोई शिकार नहीं मिली और मैं थक करके और सरयू गंगा के किनारे वृक्ष के नीचे और वहां जाकर के मैं बैठ गया। प्रिय, उधर अब क्या होता है कि माता पिता का आज्ञाकारी श्रवण कुमार अपने माता पिताओं के लिए और यात्रा तीर्थ करा रहा था। प्रिय, उस घोर जंगल में उन तपस्वियों के लिए और प्यास ने सताया। तपस्वियों ने कहा कि बेटा श्रवण कुमार, हमारे लिए प्यास ने सताया है और तो हमारे लिए पानी लेकर के आइए। ये जैसे ही श्रवण कुमार कमंडल लेकर के और उनको पानी लेने के लिए गया और जैसे ही कमंडल के लिए और सरयू गंगा में डुबोया तो उस कमंडल से और गड़गड़ाहट का शब्द हुआ। ये मैं शब्द वेदी बाण चलाना जानता था और मैंने अपने धनुष पर बाण संधान करके और उस तरफ लक्ष्य करके और उस बाण के लिए मैंने छोड़ दिया। प्रिय, वह बाण और श्रवण कुमार की छाती में जाकर के लगा। प्रिय, मैंने समझा कि यहाँ कोई शेर पानी नहीं पी रहा है, ये तो कोई नरसिंह है। उसने हाय राम हाय राम हाय राम शब्द का उच्चारण किया। मैंने समझा कि यहाँ कोई शेर नहीं था, यहाँ तो कोई नरसेर का वध हो गया। प्रिय, मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ जा करके देखा तो श्रवण कुमार की छाती में बाण लगा हुआ है। प्रिय, उसने श्रवण कुमार ने मुझसे कहा कि राजन, ये सब कुछ तुमसे धोखा हुआ है और तुम मेरे माता पिता जो हैं वो प्यास से सताए हुए हैं और तुम उनको जाकर के जलने जाइए और उनको पानी पिलाइए और उनसे ये मुझसे ये भी कहा था कि तुम उनसे बोलना मत। अगर तुम उनसे बोलोगे तो वे तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। प्रिय, मैं वहां खड़ा रहा। श्रवण कुमार ने कहा कि राजन, अब मेरी छाती में दर्द हो रहा है और इस बाण के लिए निकाल दीजिए। मेरे जैसे ही बाण के लिए निकाला और उसके प्राण स्वर्ग के लिए उड़ गए। मैं वहां खड़ा देख रहा और मैं पानी जल लेकर उनके पास में गया और मैंने तपस्वियों के लिए जल दिया पर उन्होंने नहीं दिया। फिर दोबारा मैंने जल दिया पर उन्होंने नहीं दिया। तो तपस्वियों ने कहा कि बेटा श्रवण कुमार, तुम हमसे बोलते क्यों नहीं हो? हमने समझ लिया कि तुम्हारी श्रद्धा पूरी हो चुकी है, अब हम तुम्हारे लिए पानी नहीं पिएंगे। रानी, मुझे बोलना पड़ा। मैंने तपस्वियों से कहा, हे तपस्वियों, मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, मैं अयोध्या का हूँ और तुम्हारे पुत्र का वध मेरे हाथों से हो गया। कर दिया हमने। जैसे ही उन्होंने तुम्हारा हमारा पुत्र मारा गया तो उनको
मुझसे कहा, राजन अब तो हमारे साथ में इतना कीजिए, इस जंगल में से लकड़ी गुप्त करके और हमारे लिए चिता बना दीजिए। प्रिय, मैंने जंगल में लकड़ियों के लिए एकत्र किया, चिता बनाई और वो दोनों तपस्वी उस चिता में जाकर के बैठ गए। मैं वही खड़ा रहा, देखता रहा, पर कुछ कर नहीं सका। ये उन्होंने अपनी योग माया से और उस किताब के लिए अपनी पिछलिक कर ली और वो मेरे देखते देखते रानियों ने मुझसे कहा था, मुझे श्राप दिया था कि राजन आज हम अपने पुत्रों के वियोग में मर रहे हैं और हे राजन तुमको भी अपने पुत्र के वियोग में तो मरना पड़ेगा। रानी मैं खड़ा रहा पर कुछ कर नहीं सका। ये आज वो मुझे याद आ रही है और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बता दिया है और मुझे पलक दिखाई दे रहा है। ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर इन प्राणों ने उनसे प्रेम के लिए नहीं निभाया। अब मैं शरीर में इन प्राणों को रख करके क्या करूँगा। इस इतिहास का वर्णन करते करते मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया। हे रघुनाथ जी, हे श्री राम जी, अब मैं शरीर में प्राणों को रख करके क्या करूँगा। श्री राम कहते हुए राजा दशरथ गौलोक धाम के लिए चले जाते हैं। तल पर उनकी श्री रघुनाथ जी के गृह में अपने तल को प्यार दिया है। रानियां विलाप करती हैं, बड़ा भारी विलाप बनता है, सब शोक से व्याकुल हो जाते हैं। समस्त अयोध्या को वासी मिलकर महारानी के लिए गाली देने लगते हैं। उसी समय पर श्री वशिष्ठ जी मुनि, कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज, तब वशिष्ठ मुनि समर समो कही अनेको इतिहास, सो पुण्य वाले हूँ समय करो
विज्ञान प्रकाश। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। 50 रुपया श्याम बघेल मढ़ौरा वाले, 10 रुपया गुप्तदान, 110 रुपया गुप्तदान, 1100 रुपया गणेशी पंडित जी चौक सहार, 10 रुपया वासुदेव पंडित जी सोतिया सहार, 10 रुपया राजवीर यादव साखी, 100 रुपया चेतराम गुर्जर बघेरा, 500 रुपया मोहन स्वामी जी सहार, 31,000 रुपया श्याम सुंदर बाबू जी दिल्ली वाले, 1 ट्रोला रेता, मांगे नेताजी रेहड़ा वालों की तरफ से 1 ट्रॉला रेता। रामीला कमेटी की तरफ से धन्यवाद। देखिए, आप सभी लोग शोक को त्याग कर शांत हो जाइए। देखिए, ये सारा संसार माया के वशीभूत है। यहाँ पर कुछ भी नित्य नहीं है, अर्थात यहाँ पर सदा रहने वाला कुछ भी नहीं है। प्रभु की प्रेरणा से माया ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 तत्वों के लिए बनाया। इन्हीं 5 तत्वों से इस सारी सृष्टि की रचना हुई है। इस प्रकार से हर देहधारी के इस नाशवान शरीर का निर्माण इन्हीं 5 तत्वों से हुआ है और हर देहधारी के इस नाशवान शरीर को एक ना एक दिन समय आने पर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाना होता है। ये है शरीर की सत्यता। अब बात रही आत्मा की। आत्मा जो है वह अजर अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा के लिए कोई भी चाहकर भी नहीं मार सकता है। कोई भी शस्त्र आत्मा के लिए काट नहीं सकता है। अग्नि आत्मा के लिए जला नहीं सकती है। जल से गला नहीं सकता है। वायु से सुखा नहीं सकती है। ये तो अजर अमर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये तो उन अविनाशी प्रभु का अंश है। इसलिए आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। जिस तरह से मनुष्य अपना पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह में प्रवेश कर जाती है। तो फिर शोक क्यों और किसके लिए? इस पर भी ऐसी परम महान विभूति कौशलपुर नरेश महाराज श्री दशरथ जी, जिनका प्रभाव 3 लोक और 14 भुवनों में प्रकट है, क्या ऐसी परम पवित्र पुण्यात्मा के लिए शोक करना सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे कौशलपुर नरेश महाराज श्री दशरथ जी जैसा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, प्रजाप्रिय, प्रजापालक
में सत्यव्रती श्री गुरु गौ ब्राह्मण और देवताओं की सेवा करने वाला राजा इस पृथ्वी पर न तो पहले कोई हुआ है न है, आगे होगा भी नहीं। क्या ऐसे परम पवित्र आत्मा के लिए शोक करना सही है? बिल्कुल नहीं है। ऐसे कौशलपुर नरेश महाराज श्री दशरथ जी, जिनके के गुणों की कथाएं स्वर्ग में स्वयं श्री ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र लोकपाल आदि किया करते हैं। क्या ऐसी परम महान विभूति के लिए शोक करना सही है? नहीं है। ऐसे परम धर्मात्मा कौशलपुर नरेश महाराज श्री दशरथ जी, जिनके के श्री रामचंद्र जी, श्री लखनलाल जी, श्री भरतलाल जी और श्री शत्रुघ्न जी सरीखे पवित्र पुत्र हैं। क्या ऐसे परम धर्मात्मा के लिए शोक करना सही है? नहीं है। ऐसे परम संकोचवान और पवित्र प्रेम करने वाले कौशलपुर नरेश महाराज श्री दशरथ जी, जिनके संकोच और प्रेम के वश होकर के श्री रघुनाथ जी स्वयं आकर के प्रकट हुए हैं। क्या ऐसी परम पवित्र आत्मा के लिए शोक करना सही है? बिल्कुल नहीं है। शोक और विचार उसके लिए करना, सोच और शोक उसके लिए करना चाहिए जो इस जगत में छल और कपट को छोड़कर श्री हरि का भजन नहीं करता है, अर्थात श्री हरि का दास नहीं होता है। ऐसे परम महान प्रतापी परम पुण्यात्मा धर्मात्मा कौशलपुर नरेश महाराज श्री दशरथ जी तो सभी प्रकार से बड़भागी हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार का शोक अथवा विषाद करना सही नहीं है। इसलिए आप शोक को त्यागें और शांत हो जाइए। नाव में भरवा करके महाराज श्री के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखवा दीजिए। अरे भैया भावनो, आप लोग श्री भरतलाल जी और श्री शत्रुघ्न जी को लेवाने के लिए यथाशीघ्र जाइए और याद रखना महाराज श्री की मृत्यु का समाचार किसी से भी और कहीं भी नहीं कहना है। इस बात को सुनकर आप लोगों को वहां जाकर के श्री भरतलाल जी से केवल और केवल इतना कहना है कि गुरु जी ने आप दोनों भाइयों को अति शीघ्र
शीघ्र बुलवाया है। जाइए। इतना सुनते ही धावन चल देते हैं कि कई देश के लिए। जब से यहाँ अयोध्या में अनर्थ होने लगा है तब से भरत जी के लिए वहाँ असगुण होने लगते हैं। भगवान शंकर की पूजा की है, ब्राह्मणों के लिए दान दिया है। दूतों ने जाकर बताया, भरत जी और शत्रुघ्न जी अति शीघ्र ही धावनों के साथ में चल देते हैं। श्री राजा रामचंद्र की जय। 1100 रुपये कमलदास रमनलाल पुजारी जी साहब, रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज महारानी कैकेयी के महलों में आते हैं। महारानी कैकेयी ने आरती को सजा करके रखा है, अपने पुत्रों की आरती करने लगती है। महारानी कैकेयी द्वार पर आकर के मिलती है। भरत जी महाराज बड़े दुखी है, ऐसा क्या कारण है? आज अयोध्या में कोई हर्ष नहीं है। सोता है सोचो देखो मन मारे, पूछा तूने हर कुशल हमारे। हे बेटा भरत, ननिहाल में सभी कुशल से तो है ना? हे माता जी, पिताजी कहाँ हैं? और प्यारे भैया राम, लक्ष्मण और माता जानकी जी कहाँ हैं? हे बेटा भरत, थोड़ी सी बात विधाता ने बीच में ही बिगा दी थी, उसमें मंत्रालय मेरी सहायता की है। हे बेटा भरत, थोड़ा सा काम विधाता ने बीच में ही बिगा दिया, जिससे तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। चलत न देखन पायहु तोहि, तात न रामय सौंपेहु मोहि। हे पिताजी, मैं आपको चलते समय भी न देख सका और न ही आपने मुझे श्री राम जी को सौंपा। बहुर धीर धर उठे सभाई, कहत तुमरन हे तुम्हें तारी। हे माता जी, पिताजी के मरने का कारण सुनाइए। तात राव नहीं सोचिए जोगू, बेड़े सुकृत जसु कीने हो भोगू। हे बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी सोचने योग्य नहीं थे, उन्होंने जीवन काल का पर्याप्त भोग किया है। असु अनुमानो सोच परिहरहु, साहित्य समाज राजपुर करहु। हे बेटा भरतलाल, आप सोच को त्याग कर समाज पर राज कीजिए। धीरज धर भर लेहिउ साचा, आपिन सभय भाप कुल नासा। हे पापे, तूने हमारे कुल का सब प्रकार से नाश कर दिया। रही
दोनों भाई। स्त्री के हृदय की गति को विधाता भी नहीं जानता। यह सब अवगुणों की हान होती है। आस को जीव जंतु जग माही, यही रघुनाथ प्राण समनाही। इस संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसे श्री राम जी प्राणों से प्यारे नहीं थे। जो हंस सो हंस मोह में सलाई, आँख उठ उठ बैठे हो जाई। अब तू जो है सो है, मेरी आंखों के सामने से हट जा। राम विरोधी हृदय के प्रगट के नविद मोह, मोह समान को पात की बात कहूँ अछुतोय। इस विधाता ने मुझे श्री राम जी के विरोधी हृदय में जन्म दिया। मेरे समान इस संसार में कौन पापी है, तुझसे तो व्यक्ति ही कुछ कह रहा हूँ। सतरंजी महाराज माता की कुटिलता को देख करके बड़े क्रोधित हो रहे हैं। उसी समय पर वहाँ पर मंत्र आ जाती है। सतरंजी महाराज ने बड़े जोर का मुक्का उसके लिए मारा है। उसका कुंवर फूट जाता है, रुधिर बहने लगता है। भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज अब वहां से महाराज कौशल्या के महलों के लिए चल देते हैं। माइक पहुंचो भाई, माइक नहीं पहुंचा। महाराज कौशल्या जी मलिन वस्त्र पहने हुए हैं, मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़ी हुई है। अपने शरीर की दशा का उन्हें कोई ध्यान नहीं है। श्री भरत जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। माता जी के चरणों में बेटा भरत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र। हृदय से लगा लिया है। भरत जी महाराज अत्यंत कोमल वाणी में कहने लगते हैं, मात तात कहो दे हो दिखाई, कहा सिय राम लखन दो भाई। हे माता जी, पिताजी कहाँ हैं और प्यारे भैया राम लक्ष्मण और माता जानकी जी कहाँ हैं, मुझे दिखाइए। के कई कत जन्मे जग माझा, जो जन्मे तो भय काहे न बाजा। हे माता जी, कैकेयी ने संसार में जन्म ही क्यों लिया, जन्म ही लिया तो बांझ ही क्यों न रह गई। कुल कलंक जे जन्मे हो मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। हे माता जी, जितने कुल के कलंक अभेद के भाड़े परिजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। को तिरुवन मोहे सरिस अभागी, गत्यस तोर मात जेहि लागी। हे माता जी, मेरे समान इस तीनों लोकों में कौन अभागी है, जो कि मेरे कारण आपकी ये दशा हो रही है। पिताजी का सर्ववासी होना, भैया राम का बन जाना, इन सब अनर्थों का कारण मैं ही हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं मांस के वन में आग उत्पन्न हुआ, मैं दुख और क्रोधों का भागी बना। माता
कौशल्या जी धीरज धर के श्री भरत जी महाराज के ऐसे प्रेममय वचनों को सुन करके हृदय से लगा लिया। धीरज धर के कहने लगती हैं, अजहु बक्ष बलो धीरज धरहु, कुसुमय समझ शोक पर हरहु। ये बेटा वरदलाल, आप धीरजता को धारण कीजिए और बुरा समय जानकर शोक को त्याग दीजिए। जाती है किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, ये विधाता तो मुझसे ही विपरीत हो गया है। और ना ही विषाद। उनके मुख पर प्रसन्नता थी और वे सबको धीरज बधा रहे थे। लक्ष्मण और जानकी जी वन को चले गए। ना तो ये प्राण उनके साथ ही गए, ना मैं ही गई। यह सब भाई लो आखन आगे, तउनत जातन जीवो अभागे। हे बेटा भरत, यह सब इन आंखों के सामने ही हुआ, पर इस अभागे शरीर ने जीवन को नहीं छोड़ा। महारानी कौशल्या के ऐसे दुखित वचनों को सुनकर समस्त रनिवास दुखी हो जाता है। भरत जी महाराज क्षण विहीन वाले ने माता कौशल्या से कहने लगते हैं, जय हे माताजी, जो पाप माता पिता को मानने में
श्री राम जी को वन भेजने में मेरी सहमति हो तो ये सभी पाप मुझे लगे। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पद विमुख अभागे। हे माता जी, जिन्होंने कभी साधुओं का संग नहीं किया है, जो परमारथ से विमुख और अभागे हैं। तज सुत पंथो पाम पथ चलहि, वंचक बेरजो बेस जग छलहि। हे माता जी, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जिन्हें भगवान का चरित्र अच्छा नहीं लगता है। दिल की गंतु शंकर मोहि देहु, जलली जो ये जानहु भेहु। श्री राम जी के बारे में कुछ भेद जानता हूँ तो उनकी गति शंकर जी मुझे दें। माता कौशल्या ने जब भरत जी के ऐसे वचनों को सुना तो कहने लगती है, राम प्राण ते प्राण प्यारे, तुम रघुपत है प्राण होते प्यारे। ये बेटा भरत, तुम श्री राम जी के प्राणों के प्राण हो और तुम्हें श्री राम जी प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। मत तुम्हारू यह जो जग काहि, सो सकुले सुख सुगत न लहि। हे बेटा भरत, जो श्री राम जी को वन भेजने में तुम्हारी सहमति बताएगा, उसे अच्छी गति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी के लिए हृदय से लगा दिया है। दोनों नेत्रों से जल बहने लगता है। अनेकों प्रकार से महारानी कौशल्या विलाप करने लगती है।
पूरी रात बीत जाती है, तब तो श्री वामदेव जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज श्री वामदेव जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज आ जाते हैं। समस्त मंत्री महाजन सब के लिए बुला लिया है। मुनि महाराज ने अनेकों प्रकार से श्री भरत जी महाराज के लिए समझाया है। हे तात, आप धीरजता के लिए धारण कीजिए। वेद के अनुसार परम विचित्र विमान श्री दशरथ जी महाराज के लिए बनवाया है। समस्त सुंदर तीर्थों का जल बनवा करके उनके पार्थिव शरीर के लिए स्नान कराया है। चंदन अगर आदि 12 तिलक किया है। अनेकों प्रकार की सुगंधित धूप के लिए जलवाया गया है। और ईसाइयों के तट पर हे तात भरतलाल जी, आप उठिए और आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे कीजिए, अर्थात पिताश्री की अंत्येष्टि क्रिया कीजिए। महाराज श्री के पार्थिव शरीर को श्री सरयू जी के तट पर ले चलकर वहीं पर अंत्येष्टि क्रिया की जाए। सरयू के तट पर विमान को लेकर के चल देते हैं। परम विचित्र विमान में महाराज श्री के शरीर के लिए रखा गया है। सरयू महाराज के किनारे पर श्री वशिष्ठ जी महाराज बताए अनुसार श्री दशरथ जी की क्रिया की है, विधवत तिलांजलि दी है। वेद और शास्त्र के अनुसार 10 गात का विधान किया है। मुनि महाराज ने जैसे आज्ञा दी सब बात से वही किया है, सबके लिए दान दिया है। आज की लीला का रामचंद्र की जय। 50 रुपये छोटेलाल प्रेमा बंजारा नगला, 100 रुपये काना स्वरूप लीला पंडित जी सुमंत के पाठ पर सहार, 50 रुपये चीतो पंडित जी साकी वाले सुमंत के पाठ पर दान देते हैं रामलीला कमेटी की तरफ से। धन्यवाद। बोलो राजा रामचंद्र जी की जय। आज की लीला को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। कल के बीच में आप चित्रकूट
और श्री भरतलाल जी के मिलन की लीला देखेंगे। बोला राजा रामचंद्र जी की जय।